राम राम दोस्तों आज की मार्केट में बहुत बेहतर लर्निंग छिपी हुई है। क्योंकि एक तो मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया है, आपको इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन मिला है, जो ये ट्रेंड लाइन थी जिसका कल ब्रेकडाउन मिला था, इसे रिटेस्ट करने गया है। साथ के साथ 51,000 से ऊपर प्राइस भी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आज ये बहुत सारे डिस्कशन होने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले हम आज का लॉजिक जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि कल के लिए क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटजी या किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जोन कहां से आया। हम क्या प्लान कर रहे थे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो नीचे एक 50,000 है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे यहां पे कुछ और भी चीजें थे। 49,649 था, उसके ब्रेकडाउन के बाद हमारा था 49,306 था। यानी कि ये पास में ही नजदीकी सपोर्ट थे, जो कि हमें छोटे छोटे मोमेंटम दे सकते थे। सबसे ज्यादा जरूरी था ये वाला जोन, जो कि हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में, कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट किया, और यहीं पे हमारा गोल्डन रेशो भी आ रहा था फिबोनाची के अकॉर्डिंग। मैं जल्दी से आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं। यहां से हमने लगाया था सॉरी, यहां से हमने फिबोनाची लगाया था, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये हमारा 0.5 के लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस मारा, और यहां पे आपका 0.618 का जोन आ रहा था, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि यहां पे अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता तो मार्केट के नेगेटिव साइड जाने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते, हालांकि मैं कहूंगा काफी ज्यादा बढ़ जाते, क्योंकि फिर मार्केट को काफी बड़ा गैप मिल जाता नीचे की तरफ मोमेंटम करने के लिए। लेकिन फिलहाल मैं फिबोनाची को हटाता हूं, क्योंकि हमारे लिए आज का लॉजिक समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, ध्यान से नोटिस करना क्या क्या चीजें आज मार्केट ने करने की कोशिश की। पहले 8th को देखो, इस जोन पे हमने डिस्कस किया था। अगर आप 7th पे ऑब्जर्व करेंगे कि इस एरिया पे मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। फिर इसके नीचे एक जोन था 50,292, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो था। अगर मार्केट इनका ब्रेकडाउन दे देता है तो हम नेगेटिव साइड के बारे में सोचते, कहां तक 50,000 तक सोचते, फिर उसके ब्रेकडाउन के बाद सोचते, या फिर 0.618 के जोन तक देखते, जो कि हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्क किया था। लेकिन क्या मार्केट नीचे गया? नहीं। तो इसका मतलब नेगेटिव सिनेरियो तो मार्केट में है नहीं। दूसरी चीज हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स मार्केट में मौजूद है, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। ये चीज हमें दिखाई दे रही है कि यहां पे भी बायर्स मार्केट को ऊपर खींच के ले गए और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर लेके चल गए। लेकिन यहां पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड लिया जा सकता है? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो हमें पता है कि मार्केट नेगेटिव चल रहा है, क्या पता हमें ऊपर ले जाके ट्रैप करके नीचे ले आए और संभलने का मौका ही ना दे। इस सिचुएशन पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको लॉसेस दिखने लगे तो एकदम से कट कर दो, ना तो एवरेजिंग करने की कोशिश करो, ना ही ये इंतजार करो कि मार्केट अब बाउंस मारेगा, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव चला हुआ है। तो ये चीज हमारे मन में आ रही है। दूसरी चीज हमारे मन में क्या आ रही है, हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट में यहां पे 51,000 का एक राउंड लेवल है, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन है, और इसके ऊपर हमारा फिबोनाची का लेवल है 51,277। हमें ये तीन चीजें भी दिखाई दे रही है। अब मन में पहला थॉट क्या आएगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करने जा रहा हो। भाई अगर हम यहां पे देखें, अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाए और चीजों को समझने की कोशिश करें, पिछले 8-10 महीने से, बल्कि मैं कहूंगा 10 महीने से मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट। तो जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो वो दो तरीके से देता है। पहला, या तो वो उससे पहले टाइम स्पेंड करेगा, ब्रेकडाउन देता, यानी कि यहां पे मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करता तब ब्रेकडाउन देता, तब हम इस मोमेंटम को नेगेटिव साइड मान सकते थे। या फिर ज्यादातर केस में मार्केट क्या करता है, अगर सीधे ही ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे कि ये वाला केस है,
मार्केट ने सीधे ही इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो इस सिचुएशन पे मार्केट वापस जाता है, इसकी रेस्पेक्ट करता है, फिर मोमेंटम दिखाता है, तब नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस आता है। यानी कि इन दो केस में नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस आता है। समझ में आ गया आपको? तो यहां पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसे रिटेस्ट करने गया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, और हम सभी जानते हैं कि अगर सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहां पे जब मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा था, ऊपर एक तो 51,000 हो गया, दूसरा ये ट्रेंड लाइन होगी, तीसरा आपके लिए क्या हो गया, ये वाला जोन हो गया 51,276। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अपॉर्चुनिटी, वो बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली है। एक तो इस जोन पे मार्केट के लिए फाइट चली है 51,000 को लेकर। बायर्स चाह रहे थे कि प्राइस इससे ऊपर सस्टेन करे, सेलर्स चाह रहे थे कि प्राइस इससे नीचे सस्टेन करे, और यहां पे मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने भी गया है। तो फिर से यहां पे सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या ट्रेड नहीं करना था? बिल्कुल भी नहीं करना था, या फिर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना था। बल्कि मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की सिचुएशन पे ट्रेड को नहीं करना चाहिए। तो आप दूसरे इंडेक्स में देखें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। अभी हम निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी उसमें बेहतर निकल के आ रही थी या फिर नहीं। यहां पे तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जब तक 51,277 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा इसका ब्रेकआउट देके, तब तक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर नहीं बन सकती। दूसरी चीज, अगर आप लोग इनके बारे में नहीं जानते, अगर इनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन आप प्राइस एक्शन तो जानते होंगे, मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ध्यान से देखो, मार्केट आपको क्या फॉर्मेशन करते हुए दिखाई दे रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मार्केट ने क्या फॉर्मेशन किया आपके लिए, क्या बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये फॉर्मेशन मार्केट करते हुए चल रहा है। तो रूल क्या कहता है, पॉजिटिव साइड आपको तब प्लान करना चाहिए जब पिछले लोअर हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे दे, तब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट इस फॉर्मेशन में जाए कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ मार्केट चले। तो सिंपल प्राइस एक्शन भी हमें बता रहा है कि इस जोन के ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, नहीं तो नहीं बन सकती थी। तीसरा कॉन्सेप्ट समझो, मैं आपको इतने कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि आप कहोगे मजा आ गया। कमेंट में जरूर लिखना कि मजा आ रहा है कि नहीं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं इस तरह के कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। लोग ये आपको कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत बेहतरीन सेलिंग आई और एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। क्या है ये, कितने लोग इसे शूटिंग स्टार मानेंगे, या फिर यहां पे कितने लोग मानते हैं कि कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है? कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे सीरीज प्रोवाइड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। साथ के साथ आप देखेंगे इस एरिया से मार्केट में सप्लाई भी आई है। अगर आप देखेंगे, ये देखो कितनी बड़ी सप्लाई आई है, और जो ये मार्केट में यहां से डिमांड आई थी ये भी इसी एरिया पे जाके रुकी थी। यानी कि प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि इस एरिया में कुछ तो खास है। फिबोनाची भी बता रहा है और आपका प्राइस एक्शन भी बता रहा है, मार्केट कंडीशन भी बता रहा है, आपकी लोअर हाई वाली सिचुएशन भी बता रही है। जब इतने लोग एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो क्यों ना उस पर फोकस किया जाए। एग्री करते हो कि नहीं, लिख दो कमेंट में कि हाँ एग्री करते हैं। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया कि भाई जब तक इस जोन से ऊपर नहीं निकलने का, भाई हम पॉजिटिव साइड कुछ भी नहीं सोचेंगे। अब नेगेटिव सिनेरियो को क्या देखेंगे, भाई नेगेटिव सिनेरियो में हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कौन सी? अगर मार्केट 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाए, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे काइंड ऑफ आपको एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखाई देगा, एक काइंड ऑफ आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे जाएगी। ऊपर आपके लिए मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बना रखा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट 51,000 का ब्रेकडाउन दे, साथ के साथ ये जो एरिया मार्केट ने बनाया हुआ है इस एरिया का भी ब्रेकडाउन दे दे। अगर ये बन गया तो मार्केट फिर से आपको 50,292 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पे मार्केट ने 3 बार सपोर्ट बनाए हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई हमने पॉजिटिव, एक बार मैं जल्दी से समराइज करता हूं जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ सके, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारी चीजों को समझते हैं।
पॉजिटिव साइड सोचने के लिए हमें क्या करना है, जब तक मार्केट 51,277 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। इस बीच तो गलती से भी कुछ भी प्लान मत कर देना, क्योंकि यहां पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, कभी आप सोचने लग जाओ कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया, क्यों ना पॉजिटिव साइड सोच ले, क्योंकि ऊपर बैठे हुए पिताजी 51,277 और ये ऐसे ऊपर नहीं जाने देंगे। पहले भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये पीठ के नीचे लिया इनको, वापस आ जाओ, और आ गया वापस नीचे की तरफ। हम क्या सोचेंगे कि 51,000 जो है इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए हमें, और ये जो मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है एज ए सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। उसके बाद हम नेगेटिव सिनेरियो का सोचेंगे। फिर मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है नीचे की तरफ, इसी जोन पे मार्केट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, और यही फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपका 0.5 का लेवल है। याद है कि नहीं, अभी लगा के दिखाया था। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, इसके बाद मैं आपके साथ निफ्टी 50 डिस्कस करूंगा। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, आप खुद सोचो कि ये गैप अप ओपनिंग यहां पे हो जाए, ऊपर बैठा हुआ है रेजिस्टेंस, और यहीं पे आपका एक चीज और बैठी हुई है, प्रीवियस डे हाई, और ये बैठा हुआ है 51,277। इस बीच कहीं भी गैप अप ओपनिंग हो जाए, हमारे किसी काम की नहीं है। ना तो यहां से पॉजिटिव साइड कुछ अपॉर्चुनिटी बनती, ना ही नेगेटिव साइड कुछ अपॉर्चुनिटी बनती। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर पॉजिटिव साइड मार्केट जाएगा, ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, इससे ऊपर जाने के बाद सोचेंगे। अगर नेगेटिव साइड आएगा तो प्रीवियस डे हाई सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर 51,000 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, फिर ये वाला सपोर्ट जोन है। तो यानी कि इस एरिया में मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो इस एरिया पे ना तो पॉजिटिव साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है, ना ही नेगेटिव साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्री करते हो कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताओ कमेंट में कि दिखाई दे रहा है हाँ ये चीज, कि यहां पे हम शांति से बैठेंगे। ये एरिया आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं बनानी चाहिए आपको इस एरिया में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट यहां पे आप देखो गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, गैप डाउन ओपनिंग में हम फिर से फोकस करेंगे भाई, यहीं पे आपका 51,000 का लेवल भी है और ये वाला सपोर्ट जोन भी है। अगर इस सपोर्ट जोन से ऊपर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो भी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर ये 51,277 है। यानी कि अगर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव गया तब भी हम सतर्क रहेंगे, जब तक कि 51,277 से ऊपर नहीं निकलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होके इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो हम नेगेटिव साइड सोच सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आगे ही बात समझ में क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगर क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो फिबोनाची तो मैंने आपको लगा के दिखाई दिया, क्या एक बार फिर देखना चाहते हो? फिबोनाची लगा के दिखाऊं, दिखा दूं? यहां से मैं सिलेक्ट करूंगा, मैंने ये पकड़ा लो और ये पकड़ लिया भाई मैंने हाई, लगा दिया। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा जूम कर ले भाई, देख लो, अब ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। ये क्या है? 0.5 का लेवल है, ध्यान दो। यहीं से मार्केट में सपोर्ट आया है। ये क्या है? ये ट्रेंड लाइन है। ये क्या है आपका? 0.382 का जोन है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता पॉजिटिव साइड मत सोचना। अगर इससे नीचे चल गया, 51,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, तो फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? इस एरिया पे मार्केट आने की कोशिश करेगा, क्योंकि पहले भी तो इस एरिया से बाउंस मारा है। तो फिर से मार्केट क्या पता यहां पे टाइम स्पेंड करके रेस्पेक्ट कर रहा हो। क्या पहले नहीं करी? ध्यान दो, पहले भी करी है, तो वो अप्रोच फिर से कर सकता है। दूसरी चीज देखो, इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इनसाइड कैंडल पे भी डिटेल में मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है आपको। आप जाएंगे चैनल पे सर्च करेंगे, आपको इनसाइड कैंडल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर जाके देखना। इनसाइड कैंडल बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देती है। समझ में आ गया आपको?
आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं निफ्टी 50 की तरफ। अब निफ्टी 50 पे थोड़ा सा ध्यान दो। निफ्टी 50 थोड़ा सा मजेदार रहा है। मजेदार क्यों रहा है? इसने आपके लिए कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बना के दी है। कैसे? अभी हम समझ के आए थे कि मार्केट में गिरावट आई, फिर हाई लगा, फिर गिरावट आई, फिर हाई लगा, ठीक है, फिर गिरावट आई, फिर हाई लगा, ठीक है, फिर गिरावट आई। तो ये क्या बना रहा है मार्केट? भाई आपके लिए लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। रूल क्या कहता है कि जब तक लोअर हाई से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। यहां पे मार्केट ने, अगर आप ध्यान देंगे, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया है लेकिन कोई फॉलोअर कैंडल नहीं दी। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देता भी तब भी हम तो नीचे प्लान करते, जब मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे निकलता तभी तो हम प्लान करते, तभी तो हम उसके बारे में सोचते, या फिर यहां तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते थे अगर मार्केट इसके बाद फॉलोअर कैंडल भी दे देता। लेकिन मार्केट में प्राइस यहीं पे सस्टेन करता रहा, तो क्या पॉजिटिव साइड बैठ जाए? नहीं, पॉजिटिव साइड भी तो हमें दिखाई दे रहा है, लोअर हाई दिखाई दे रहा है, फिर आपको 25,000 का राउंड लेवल दिखाई दे रहा है। भाई हम ये भी तो प्लान कर रहे थे कि अगर हमें पॉजिटिव साइड जाना है तो 25,000 का हमें ब्रेकआउट चाहिए और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन चाहिए, तभी हम पॉजिटिव साइड का सोच सकते हैं। उससे पहले हम पॉजिटिव साइड का भी नहीं सोचेंगे। लेकिन मार्केट ने एक रूल को फॉलो किया है, अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है। ध्यान हो, अगर आपके बैंक निफ्टी ने नहीं दिया था, फिर से ध्यान से समझो, बैंक निफ्टी ने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया था। मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसे आपको यकीन नहीं आएगा। ये रहा था लोअर हाई, इसका ब्रेकआउट नहीं मिला था, लेकिन आपको निफ्टी 50 में मिला है। तो आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बनी है, क्योंकि आप एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर राउंड लेवल है 25,000 का। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मार्केट ने क्रिएट कर दी लगभग 100 पॉइंट के अराउंड, जो कि निफ्टी 50 में मोर देन सफिशिएंट होता है अगर आप इस चीज को समझेंगे। रीटेस्ट भी किया, प्राइस एक्शन भी बनाया, लेकिन आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा हाफ क्वांटिटी में काम करना। समझ में आ गई यहां तक बात? आइए कुछ और चीजों पे भी नजर डालते हैं। कुछ और चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो हमें कहाँ समझ में आएगी? फिबोनाची से समझ में आएगी। आपको फिबोनाची कॉन्सेप्ट काफी पसंद आ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। आपके काफी पॉजिटिव कमेंट आए फिबोनाची को लेके, तो इसलिए मैंने इसे डिस्कस करना थोड़ा सा कंपलसरी कर दिया है। क्या कुछ लाइनें ड्रॉ कर दे? जब तक मैं लाइनें ड्रॉ करता हूं, लाइक दबा दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। देखो ये गोल्डन रेशो पे खड़ा था, हमने कल भी डिस्कस किया था निफ्टी 50, और यहीं पे गोल्डन रेशो से सपोर्ट लेके इसने बाउंस मारा है। मैंने आपको हमेशा कुछ बातें समझाने की कोशिश की है कि मार्केट में फिबोनाची के अकॉर्डिंग दो ही ऐसे जोन हैं जो मार्केट को पलट सकते हैं। एक होता है 0.5 और एक होता है 0.618। लाइनें मेरी ड्रॉ हो गई है, आपने भी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। तो यहां पे मैंने क्या कहा था आपको, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, नहीं तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, जूम हो गया, राइट। तो यहां पे क्या देखा हमने, गोल्डन रेशो पे मार्केट खड़ा था। यही दो ऐसे जोन हैं, 0.5 और 0.618, जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। क्या पहले भी यहां से मार्केट बाउंस हुआ है? प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले भी बाउंस हुआ है और सारे रिकॉर्ड मार्केट तोड़ता गया, नए हाई बनाता रहा। पिछले जो ऑल टाइम हाई था उसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने हमें एक नया ऑल टाइम हाई बना के दिया था, इसी सपोर्ट जोन पे बाउंस करके। तो इसे मार्केट इजिली कैसे तोड़ देता? सोचो, कैसे तोड़ देता? अगर पहले मार्केट में यहां से इतने अच्छे बायर्स एक्टिव हुए हैं तो कैसे तोड़ देता? मगर अब मार्केट बाउंस मार चुका है, अगर टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन देता है, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तब सीधे सीधे आपको ये वाला जोन भी देखने को मिल सकता है 24,394। लेकिन किस सिचुएशन में? अगर इसके ब्रेकडाउन दे देता है, क्योंकि जो लोगों ने यहां पे बाइंग की होगी या फिर से बाइंग करने की कोशिश की होगी, तो उनके स्टॉप लॉस यहीं कहीं पड़े होंगे। अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इनके अंदर एकदम से डर पैदा हो जाएगा। डर पैदा हो जाएगा तो ये मार्केट से भागेंगे, और भागेंगे तो इन्हें सेल करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। सेल करेंगे तो मार्केट में जो मोमेंटम आएगा वो शार्प आ जाएगा और काफी तेज आ जाएगा, जो कि आपको उलट पुलट करके रख सकता है। करते हो एग्री बात से कि नहीं? तो हमने क्या देखा कि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेके बाउंस मारा। अब कुछ बातें नोट करो। पहली, 25,000 का ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। पूरी बात समझो।
25,000 का ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है। यानी कि हमें क्या चाहिए, अगर 25,069 जो कि आपके लिए 0.5 वाला जोन है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है, तब हम आगे का प्लान कर सकते हैं कि मार्केट 25,362 तक जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी मार्केट ऊपर भागता था हम ये सोचते थे कि ऊपर नहीं भाग सकता, वो कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा फिर ऊपर भागेगा। ठीक वैसे अगर मार्केट गिर रहा था, अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट भी तो हो सकता है कि मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करके फिर से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दे। इसलिए आपको पूरे तरीके से तैयार रहना होगा जब भी ऐसे सिचुएशन में। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हाफ क्वांटिटी में काम करो अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है, और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करो और प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करो। अगर आपको पोजीशन लॉस दिखा रही है, एवरेजिंग करने की गलती मत करो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, और ना ही उसमें पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करो। भले ही लॉस हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन एज कंपेयर टू मार्केट के मोमेंटम को पकड़ने के लिए गलती से भी एवरेजिंग मत कर देना कि मार्केट फिर से बाउंस मारेगा तो हमारी सारी पोजीशन पॉजिटिव में आ जाएगी। वो गलती करने की कोशिश गलती से भी मत कर देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ में आ गई? चलो मान के चलो मार्केट ने यहां पे भी आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिली है, अगर फिर से नेगेटिव मूव दिखाया तो ये एरिया आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट रहेगा 24,802। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस रहा, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट रहा, फिर से मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस रहा, फिर ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखें 2 दिन तक मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया बाउंस मारने से पहले, और फिर रिटेस्ट करने आया, फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस मारा। तो यानी कि प्राइस एक्शन में भी ये एरिया अपना रोल प्ले कर रहा है। अगर प्राइस एक्शन में भी अपना रोल प्ले कर रहा है तो आप क्यों इग्नोर कर रहे हो? आप भी इस पे नजर रखो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके देखो और कमेंट करके बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। 4 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीख सकते हैं। स्कैल्पिंग के लिए अलग है और इंट्राडे स्ट्रेटेजीज अलग है, जहां पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों कर सकते हैं। समझ में आ गया? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल आप वीडियो पे वापस आ जाइए, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। तो पहली चीज तो हमें समझ में आ गई यहां पे। अब कुछ और चीजें भी यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, फिर निफ्टी का बाद में डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिया हमने टाइम फ्रेम। अब ध्यान दो थोड़ा सा। ओके, अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हम क्या इंतजार करेंगे? इस एरिया के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, जो कि है 25,069। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां हो सकता है? 25,362। क्या उससे पहले भी रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है। आप इस एरिया पे फोकस करेंगे, यानी कि 25,200 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ध्यान दो, क्या यहां पे आपको एक रेंज नहीं दिखाई दे रही? मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे काइंड ऑफ ये पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। तो अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो कुछ कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एक बार मैं इन्हें सारी चीजों को रिमूव करता हूं, दोबारा से ड्रॉ करता हूं। पहली कंडीशन 25,000 का ब्रेकडाउन चाहिए हमें। दूसरी कंडीशन, ध्यान दो, अगर आपने मेरी वो वाली थ्योरी पढ़ी है, सपोर्ट लाइन है, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो पिछले सपोर्ट से नीचे आने दो मार्केट के लिए। मार्केट के लिए पिछला सपोर्ट कौन सा है? यहां पे है, जहां पे आपको इस टाइप की कैंडल दिखाई दे रही होगी। इससे नीचे आने दो, इस कैंडल से आप मार्केट को नीचे आने दोगे तो तब मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर मार्केट के लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,802 हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको लर्निंग करने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं मार्केट में जो कि इग्नोर नहीं की जा सकती। क्योंकि फिर आप इतना समय दे के आए हैं और नहीं समझोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, खिचड़ी बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर है लर्निंग पे फोकस करो। वीडियो चाहे थोड़ा सा लंबा हो जाए, सीखने आए हैं तो ध्यान से सीखो। समझ में आ गई आपको, चीजें क्लियर होगी। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तब भी हम कोशिश करेंगे कि गैप अप ओपनिंग के दौरान भी प्राइस इससे ऊपर सस्टेन करे, तभी पॉजिटिव साइड सोचेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तब भी आप इसके नीचे ही सोचेंगे,
नेगेटिव साइड जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 25,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन वाला रूल भी ब्रेक नहीं होगा, प्राइस एक्शन भी आपको यही बताएगा, प्राइस एक्शन वाला रूल भी आपका ब्रेक नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इसे नहीं जानते, इसे तो जानते होंगे, ये क्या बन रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। रूल ये कहता है कि पिछले हायर लो से मार्केट नीचे जाना चाहिए, तभी तो ट्रेंड चेंज होगा। देखो सारी चीजें मिलके आपको एक ही चीज बता रही है, बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है हर इंसान का। आइए फिन निफ्टी पे भी नजर डालते हैं। फिन निफ्टी पे भी आपको एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, दिखाई दे रही है कि नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस रेंज की तरफ मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। भाई अगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना, फिर ब्रेकआउट देके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना, तो फिर से भी तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव होना है तो इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, पहली बात नोट कर लो। दूसरी चाल, अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन प्लान करेगा तो मार्केट प्रीवियस डे लो की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, इसी एरिया में वापस जाने की कोशिश करेगा। इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद हमें ज्यादा बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी पे, क्योंकि फिर मार्केट जहां से मार्केट में ये सप्लाई आई थी या ये जो सपोर्ट जोन बना था उसी एरिया पे वापस जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।